Hello बच्चों, let's read the question. The question says, which of the following structures secrete milk in mammary gland? Right? तो इस क्वेश्चन में हमारा की कंसेप्ट है ह्यूमन मैमरी ग्लैंड. अब मैमरी ग्लैंड जो है ये हमको बोथ ह्यूमन मेल एंड फीमेल में देखने को मिलता है, बट इन केस ऑफ फीमेल्स इट इज वेरी मच फंक्शनल. मेल में जो है ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है. अब फीमेल के बारे में अगर हम बात करें, सो इन केस ऑफ ह्यूमन फीमेल्स द मैमरी ग्लैंड्स एक्ट्स एज द सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन जो कि हेल्प करता है इन द नरिशमेंट ऑफ द न्यूबॉर्न. नरिशमेंट ऑफ न्यूबॉर्न कैसे नरिशमेंट में मदद करता है? बिकॉज इट सिक्रीट्स मिल्क, इट प्रोड्यूसेस एंड सिक्रीट्स मिल्क, जिससे कि न्यूबॉर्न को नरिशमेंट मिलता है. राइट तो अब अगर हम मैमरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर देखें, सो इनसाइड द मैमरी ग्लैंड देयर आर 15 to 20 लोब्यूल्स आर प्रेजेंट. ओके, सो देयर आर लोब्यूल्स प्रेजेंट इनसाइड द मैमरी ग्लैंड. एक मैमरी ग्लैंड में कितने हैं? 15 से 20. अब लोब्यूल के अंदर हमको देखने को मिलता है एक क्लस्टर ऑफ सेल्स जिसको हम बोलते हैं एल्वियोलाई. ओके, इस क्लस्टर ऑफ सेल्स को हम बोलते हैं एल्वियोलाई. एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है और इसके अंदर बहुत सारे सेल का क्लस्टर प्रेजेंट होता है. बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं. अब ये सेल्स जो है ये सिक्रीटिव नेचर के होते हैं. ये सेल्स जो है ये मिल्क प्रोड्यूस करते हैं. तो द फंक्शन ऑफ दिस सेल्स इज टू प्रोड्यूस मिल्क. अब यहाँ से जो भी मिल्क प्रोड्यूस होगा ये इस एल्व्यूलाई के लूमेन में कलेक्ट हो जाता है. ओके, एल्व्यूलाई के कैविटी में कलेक्ट हो जाता है. नाउ आफ्टर प्रोड्यूस्ड एंड सिक्रीटिंग इन द लूमेन ऑफ द एल्व्यूलाई, नेक्स्ट ये मूव करता है मैमरी ट्यूब्यूल में. ओके, फिर मैमरी ट्यूब्यूल से जाता है ये मैमरी डक्ट. नेक्स्ट इट कम्स टू अ स्वोलन पार्ट जिसको हम बोलते हैं एम्प्यूला. और फाइनली लैक्टिफेरस डक्ट के थ्रू जब भी बच्चा मम्मी के निपल को सक करता है, लैक्टिफेरस डक्ट के थ्रू निपल से मिल्क जो है बॉडी के बाहर रिलीज होता है. राइट, सो दिस इज द एंटायर पाथवे जिससे मिल्क जो है बॉडी के बाहर आती है फीमेल में, प्रेग्नेंट फीमेल में, या फिर अगर कोई लैक्टेटिंग मदर है तो उनके केस में. तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन सा स्ट्रक्चर है जो मिल्क सिक्रीट कर रहा है. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए, दैट इज सेल्स ऑफ एल्व्यूलाई. अगर हम बात करें मैमरी डक्ट या फिर लैक्टिफेरस डक्ट या निपल का, ये तीनों ही करेक्ट आंसर नहीं है, बिकॉज ये जो है मिल्क के ट्रांसपोर्टेशन और सिक्रीशन में मदद कर रहे हैं. राइट, सिक्रीशन इन द सेट आउटसाइड ऑफ द बॉडी सिक्रीशन, नॉट प्रोडक्शन. ठीक है, तो आई होप आपको ये आंसर समझ आया होगा. ऑल द बेस्ट.